पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद चमन में बाब-ए-दोस्ती से अफगानिस्तान में खाली गाड़ियों की वापसी जारी। पाकिस्तान से 2000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान मुंतकिली। अब तक मुख्तलिफ किस्म की 500 से ज्यादा खाली गाड़ियां पाकिस्तान आ चुकी हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब-ए-दोस्ती पर आज 10वें रोज भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। तोरखम में पाक अफगान तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हैं। तोरखम टर्मिनल में कस्टम अमले की तैनाती के बाद कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब कर दिए गए हैं। तोरखम में पाक अफगान सरहद किसी भी वक्त खोली जा सकती है। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हैं। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद पर भी 10 रोज से बंद है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए, कालादम टीटीपी से नहीं, अपने बच्चों के कातिलों से ना कोई बातचीत की है ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में टीटीपी के अफगानिस्तान से मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अफगानिस्तान से टीटीपी को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी, कोई दरअंदाजी नहीं होगी, सब कुछ सिर्फ इसी एक शक पर मुनहसर है। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है। सरकारी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़रिए इस्तेमाल रही हैं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी सतह पर नहीं की गई बल्कि बैनुल-अक़वामी मायार की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाक़िस करार देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मज़ीद कहा कि पुलिस को दी गई गाड़ियां 15 साल पुराने मॉडल की हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों वापस की। अगर वफाक पुलिस को गाड़ियां दे रहा है तो लेनी चाहिए। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि उन्होंने IGP ऑफिस और वजारत दाखिला से भी रिपोर्ट मांगी है कि पुलिस को दी गई गाड़ियों में क्या मसला था। अगर गाड़ियां ठीक थी तो उनको रखना चाहिए। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर करने के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब कल शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फन्नी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हिरासत नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इत्तलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से सस्ता नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि TLP के अंदरूने और बैरूने मुल्क 3600 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली गई है। चंदे की तमाम चीजें मजहबी जमात के घर पहुंचती थीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोटरसाइकिलों से प्राडो गाड़ियों तक पहुंचने का सफर समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। मजहबी जमात के सरबराह के घर से 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। मजहबी जमात ने हेड क्वार्टर को नो गो एरिया बना दिया था। साद रिजवी और जमात के जिम्मेदार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। 20 अरब रुपए जरूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानी की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का फिर वही मौक़िफ़। BCCI के खत के जवाब में कहा ट्रॉफी चाहिए तो ACC के दफ्तर आएं और ले जाएं। ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम का एक मेंबर भी साथ लाएं। दुबई में 10 नवंबर को तकरीब मुनक्किद करके ट्रॉफी दे दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी ACC के सदर से लेने से इनकार कर दिया था। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी और भारतीय टीम मुंह तकती रह गई।
महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। अली अफजल शाही, साहबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं है। और नेपरा ने की इलेक्ट्रिक मल्टी ईयर टैरिफ में ₹7.60 की कमी कर दी है। नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला जारी। नेपरा ने टैरिफ ₹39.97 फी यूनिट से कम करके ₹32.37 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया है। राइट ऑफ क्लेम्स से मुतालिक नेपरा ने साबिका फैसला बरकरार रखा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि कंपनी नेपरा के फैसले का जायजा ले रही है। अभी आपको बताएं कि बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने अडयाला जेल के करीब नाके पर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर वजीर आला KP को बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसिर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाजत ली जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम KP हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी, लेकिन मालूम हुआ है कि जो गाड़ियां दी गई हैं वो UN के इस्तेमाल में थी। KP को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से यह कहा गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास किया गया। इलेक्शन कमीशन का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, बताइए क्या फैसला किया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो मंजूर हुआ है उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत की इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। और इस इजलास के एलानिया के मुताबिक, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है और साबका कानून के तहत जो हल्का बंदी का शेड्यूल दिया था वो वापस लिया गया है। लेकिन पंजाब हुकूमत को कहा है कि वो हल्का बंदियां और डीमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते में जो अपना काम मुकम्मल करें। इस मुद्दत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। अगर पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में काम मुकम्मल ना किया तो मामले को फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक की मंजूरी के बाद साबिक कानून पर हल्का बंदियां कराना इलेक्शन एक्ट सेक्शन 2019 की खिलाफवर्जी होगी। ये स्पेशल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने भी उस एक्ट की जो है वो तौसीक की है। इस ब्रीफिंग के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराए जाएंगे। जी।